सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जन जन की आवाज़ जन जन तक पहुंचाने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से शाम को 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ कुछ खास खबर करते हैं। पारणा की बात, उपवास की है, त्याग की, आप कहेंगे 3 दिन पुरानी बात हो गई, पर हाँ हर समय ताज़ा रहती है। जब पारणा करवाते हैं आप, किसी के 16 करण किए थे, किसी के 10 लक्ष्मी किए थे, 32 उपवास के बाद का पारणा भी हो रहे थे। कितनी अच्छी बात है। जो करवाता है उसको भी तो कुछ ना कुछ पुण्य का अर्जन होता है। और ये दृश्य देख रहे हैं आप, सीधा श्री समेत शिखर जी से मुनिषी उदित सागर जी, जिन्होंने 32 उपवास हुए किए थे। और देखते हैं प्रतिवास किस तरीके से मुनिश्री पुण्य सागर जी संघ के अंदर हैं, उनके शिष्य हैं खास 32 उपवास के साथ। फिर देखिए किस तरह संतों का एक कारवां बन गया, हर कोई आके उनको अनुमोदना कर रहा, उत्साह कर रहा। धन्य है हमारे बीच में इस तरह के संत जो लगातार 32 उपवास कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से गदगद होते हैं संत को देखकर। यह दृश्य बहुत भावुक था जो शिखर जी में देखा गया। और अब यह दृश्य देखिए, सचमुच एक चिंतन का, मनन का है, क्योंकि हमें एक विद्वान ने भेजा और पूछा कि सम्मति लेके और विद्वान चर्चा कीजिए और बताइए कि कितना सही है कितना गलत है। हाँ, पूरे दिन में एक बार दिगंबर संत का हाथ नीचे होता है और श्रावक का हाथ उसके ऊपर होता है जब वह उसको आहार देता है, केवल एक बार। तब वह महिला हो या पुरुष हो, वह उसको आहार देते समय गर्व की अनुभूति करता है। ओ भाग्य मेरा, आज मैं एक संत को आहार देकर अपने कर्मों की निर्जरा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। पर यह जो पारणा के दृश्य हैं, हमने मान लिया आपके कोई खास भक्त हो, शावक हो, शाविका हो, बहुत नज़दीकी हो, आपके बहुत संबंध हो, बहुत भक्ति रखते हो, लेकिन इस तरह का कहीं भी कहते हैं ये जैन धर्म का, मूलाचार के नियमों का, साफ अपनी मुनिचर्या का पूरा उल्लंघन है। विपरीत है ये चर्या जो देखी जा रही है। एक संत, या कहें आप यहाँ तो 2 संत, एक महिला उपासक को जब पारणा करवाते हैं तो उन्हीं को चम्मच से खाना देते हैं, भोजन देते हैं। अरे अपने हाथ की उंगलियों से उनके होठों पर आहार खिलाते हैं, भोजन खिलाते हैं। क्या यह चर्या सही है? वंदन करना चाहेंगे मुनिवर को, पर उनकी चर्या के बारे में सचमुच एक चिंतन करने वाली बात है। हमने कई विद्वान चर्चा की, श्रेष्ठतम विद्वान चर्चा की, उन्होंने साफ कहा यह जिन धर्म के नियमों का पूरा उल्लंघन है। कोई भी दिगंबर संत के लिए यह चर्या बिल्कुल अनुकूल नहीं, प्रतिकूल है। मूलाचार के आगम में दिए उनकी चर्या के साफ नियमों का यह खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। यह इस तरह की चर्या होनी ही नहीं चाहिए। हमने नहीं बनाया यह वीडियो, जिसे उन्हीं के घर वालों ने बना के सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यह तो होशियारी उनकी देखिए। और उसके बाद किसी विद्वान पर पहुंच गया, विद्वान ने हमें भेज दिया और हमने विद्वान से बात कर ली, इसलिए आप सब तक भी यह पहुंच रहा है। हर जगह उन्होंने कर दिया। इसमें क्या खास बात थी संत की और क्या बात थी उस उपासक की जो ये पारणा करवा रहे हैं एक संत के हाथों से। संत उनके महिला के मुख में भोजन दे रहे हैं। ये कहाँ की शुरुआत है और कौन सी ये नई शुरुआत, दिशा कौन सी हमारी? लगता है हमारी दिशा और दशा बिल्कुल अधर में पड़ी है। चिंतन करना चाहिए मुनि जगत को, मुनि संघों को, अपने अपने गुरुओं को। सही चर्या के बारे में हमें इतना तो मालूम होना चाहिए कि हम भावुकता में अपनी नियमों का, उपनियमों का उल्लंघन ना करें। हमारा तो विनम्र अनुरोध है, अगर हमने कुछ गलत कहा हो तो हृदय से क्षमा भी चाहेंगे। पर लगता है कि कहीं ना कहीं जैन धर्म का दिगंबर संत द्वारा स्पष्ट उनकी चर्या का उल्लंघन किया गया है। अब और उपवास की बात करें, ये देख रहे हैं इन्होंने 10 लक्षण के उपवास कर रही थी, 9 दिन किए और कहते हैं 10वें दिन उपवास करते करते इस लोक को छोड़ के देवलोक गमन हो गया। कुछ कह सकते हैं बुरा हुआ, कुछ कह सकते हैं अच्छा हुआ, पर कहते हैं उपवास करते करते भगवान का नाम जपते जब जाते हैं तो हमेशा ऊर्ध्वलोक के अंदर अपने अपने भवों को बहुत जल्दी काट जाते हैं। उपवास किस तरह किए और कहते हैं सीधा अपना आयु कर्म का यहाँ पर छेद कर दिया। धन्य है सो कि आप कहें अनुमोदना करें या उस परिवार को जरूर जिसको क्षति होती है उसके बारे में चिंतन करें, पर यह शरीर अलग है, आत्मा अजर अमर है। दिन 1 समाधि 3 क्षमावाणी का 2 सूचनाएं आपको दी थी परसों हमने कि क्षमावाणी को 2 समाधि, पर 2 नहीं हकीकत में 3 हुई थी। तीसरी थी शाहगढ़ के पास अमर मऊ के अंदर, जहां आचार्य श्री विद्यासागर जी की संगत शिष्या गणनी आरिका जी थी। आरिका हैं सकलमती माता जी, उनकी शिष्या हैं शुल्लिका श्री शिवमती माता जी, जिनका क्षमावाणी के दिन 11 सितंबर को समाधि मरण हुआ।
और सोमवार को अंतिम क्रियाएं की गई। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। बात कर रहे हैं आज आपसे वही उपवास पारणा की। और फिर एक और बात, अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की, जो कहते हैं लोग मामा जी शिवराज सिंह चौहान जी, कुंडलपुर गए थे आचार्य श्री के पास। वहाँ घोषणा की कि इसे हम शाकाहार प्रदेश घोषित कर देंगे। अभी तक विधिवत घोषणा नहीं हुई। अब इसी तरीके से भोपाल में अगले दिन यहाँ पर आए 10 लाख के बाद हमारे मुनि श्री आदित्य सागर जी के दर्शन करने, देख रहे हैं आप, ये उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। पर अफसोस ये होता है, भीड़ देख रहे हैं सैकड़ों की है यहाँ पर, ऐसे बड़े हैं, मंच पूरा भरा पड़ा है कि पर किसी ने इसने यहाँ जब कोई राजनीतिज्ञ हमारे मंचों पर आता है, कम से कम उनसे अपने क्षेत्र की अपील तो कर सकते हैं हम लोग, पर हम में से कोई नहीं करता। माला पहनाओ, मंच दो, माइक दो, बस। अगर यही करते रहोगे तो नेताओं को बुलाने का कोई फायदा नहीं। यह जैन संत का, समाज का सम्मान का प्रतीक है। जो हमारे संत, किसी ने यह नहीं कहा कि हमारी गोमटगिरी में यह हो रहा है पड़ोस के अंदर, कृपया उसको भी एक बार नहीं, वहाँ अवैध निर्माण को रोक दीजिए। कोई ना कोई बात तो हमें कहनी चाहिए। जहाँ भी हो हमेशा ध्यान रखिए, जब बड़े नेता हमारे मंचों पर आते हैं, कोई ना कोई अपनी अपील, अपनी छोटी हो बड़ी हो, जरूर उनके कान में जरूर पहुँचाइएगा। फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह कुछ और हैरानगी वाली खबर के साथ। सादर जय जिनेंद्र। संकल्प जैनों का टूटे ना, अब कोई जैन तीर्थ छूटे ना। जैन तीर्थ संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाएं, टुडे टी से पुरस्कार पाएं। भाग लेने वाले सभी प्रतियोगी जीतेंगे निःशुल्क गिफ्ट हैम्पर एवं प्रमाण पत्र भी। एक नहीं, दो नहीं, 3 तरीके से आप इसमें शामिल हो सकते हैं, पर एक जना एक ही में शामिल होगा। सबसे पहले, अगर आप में लिखने की क्षमता बहुत अच्छी है, अच्छे लेखक हैं, तो जैन तीर्थों को हम कैसे बचा सकते हैं, 1 पेज 1.5 पेज के अंदाजे के अंदर आपको सिर्फ उपाय लिखकर भेजने हैं इसके अंदर। और दूसरा, प्रखर वक्ता बनिए। विषय लेकिन हो जैन तीर्थ कैसे बचाएं। आप अपने विचारों को 2 मिनट 3 मिनट का अपना ऑडियो बनाकर भेजें, जिसमें आपकी नजर में तीर्थों की सुरक्षा कैसे हो सकती है। ध्यान रखें, पर तीसरी बात को ध्यान रखिए, आप सीधा तीर्थ यात्रा के करते हैं। अब बात कैमरा लेकर जाते हैं, मोबाइल आपके पास, क्या करना है, किसी तीर्थ पर जाएं, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र या प्राचीन क्षेत्र पर जाते हैं, वहां के आप चित्र या वीडियो संकलित करिए, खींचिए, क्या कमी है और क्या सुविधाएं हैं, दोनों का समावेश कीजिए। और किस तरह पहुंच सकते हैं, ये नहीं कोई प्राचीन मूर्ति कहीं पड़ी है जहां पर संरक्षण नहीं हो रहा, इस तरह को आपको कैमरे में कैद करके यादगार बनाना है और उसका विवरण लिखे हम सबको भेजना है। यानी 1 2 3 तरीके हैं, और कैसे, पहले आगे देखते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अपराजिता जैन को। व्हाट्सएप नंबर है 9717494975। ये तो नंबर हो गया व्हाट्सएप पर आपको भेजने के लिए, पर ध्यान रहे आप सबको इसके साथ कई नाम, पूरा पता, साथ में मोबाइल नंबर जरूर भेजना है। कई सज्जन नाम भेजना भूल जाते हैं, कभी कोई मोबाइल नंबर भूलना, पूरी चीजें भेजें। और इसके लिए सबसे सरल तरीका है जो ये देख रहे हैं आप, गूगल फॉर्म। अब इसको स्कैन करना है इस QR कोड से, जो आप देख रहे हैं SMS स्क्रीन के ऊपर, इसको अपने मोबाइल से स्कैन करिए, आप सीधा ही गूगल फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। नाम, पता, मोबाइल सब कुछ आपसे वे मांग लेगा, क्योंकि जब तक आप भरेंगे नहीं एंट्री होगी नहीं। इसी में आपको डिस्क्रिप्शन, अपना आलेख भेजिए, आपने कोई चीज बनाई है या हमें कोई अटैचमेंट करनी है वह करिए और सबमिट कर दीजिए, और फिर आपको स्वीकार होने पर ID नंबर अपने आप मिल जाएगा। 3 सर्वश्रेष्ठ को मिलेगा टुडे टी की ओर से प्राइज। पहला 3100, दूसरा 2100 और तीसरा 1100 रुपए। इसके साथ सभी प्रतियोगियों को मिलेगा प्रमाण पत्र। हर किसी को इनाम ही इनाम, घर बैठे, कोई खर्चा नहीं, सिर्फ मोबाइल से और या गूगल फॉर्म भर के आपको भेजना है। 3 तरीके फिर बता दें आपको, या तो आप अपना आलेख लिखकर भेजेंगे, गूगल फॉर्म पर क्लिक करेंगे QR कोड पर और उस पर भर कर भेज देंगे। पर एक बात ध्यान रहे कि आपकी प्रविष्टि एक ही बार मान्य होगी, दोबारा भरने पर कैंसिल हो जाएगी, इसलिए एक ही प्रविष्टि मान्य है। जी हाँ, इस नंबर पर या इस गूगल फॉर्म पर कभी और कुछ नहीं लिखें, केवल आवश्यक तो यार एक बार भेजिए। दूसरी प्रतियोगिता है ऑडियो के रूप में आपकी स्पीच, और तीसरी है आपका मोबाइल, आपका कैमरा, जो जाएगा तीर्थों पर, अति क्षेत्रों पर, खींच के लाएगा, पूरी जनता को बताएगा, और जो इसमें अच्छे अच्छे होंगे वह हम चैनल महालक्ष्मी पर दिखाएंगे भी पूरे जैन समाज को। याद रखिए, मिलना है हम सबको, क्योंकि संकल्प है हमारा
जैनों का कोई यह तीर्थ अब हमसे छूट ना जाए।